उत्तराखंड के राजनीतिक गलियारों में इस समय एक ऐसे बयान ने भूचाल ला दिया है जिसने सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच शब्दों की एक नई और बेहद तीखी जंग छिड़ दी है। देवभूमि की सियासत का यह दस्तूर रहा है कि हाँ, मुद्दे समय के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन इस बार की लड़ाई किसी विकास योजना या प्रशासनिक विफलता पर नहीं है। इस बार सीधी चोट हुई है सूबे के मुख्यमंत्री के राजनीतिक रसूख और उनकी वैधता पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गणेश गोदियाल के एक इकलौते शब्द ने पूरी बीजेपी को आक्रामक रुख अपनाने पर मजबूर कर दिया है। आज किस बेहद कड़क और इन डेप्थ राजनीतिक रिपोर्ट में हम बिना किसी ड्रामे के सीधे उन तथ्यों और बयानों का विश्लेषण करेंगे जो 2027 के महासमर से पहले उत्तराखंड की राजनीति का नया नैरेटिव सेट कर रहे हैं। इस नई सियासी जंग की शुरुआत होती है गणेश गोदियाल के उस तीखे तंज से जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सीधे तौर पर सेलेक्टेड सीएम कह दिया। गोदियाल का सीधा और साफ इशारा इस बात की तरफ था कि धामी राज्य की जनता की पहली पसंद बनकर सीधे तौर पर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंचे हैं, बल्कि उन्हें दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व की पसंद के आधार पर इस पद के लिए चुना गया है। कांग्रेस इस एक शब्द के जरिए जनता के बीच यह संदेश देना चाहती है कि उत्तराखंड की सत्ता की असली चाबी देहरादून में नहीं बल्कि दिल्ली के हाथों में सुरक्षित है। यह सीधा वार बीजेपी के सबसे मजबूत राजनीतिक चेहरे पर किया गया है ताकि उनकी लोक स्वीकार्यता को जनता के बीच कमतर करके आगा जा सके। कांग्रेस पूरे घटनाक्रम के जरिए एक बहुत बड़ा और सोचा समझा राजनीतिक ताना बाना बुनने की कोशिश करी है। पार्टी का पूरा फोकस इस नैरेटिव को स्थापित करने पर है कि मुख्यमंत्री का कद जनता के वोट बैंक से ज्यादा दिल्ली दरबार के भरोसे पर टिका हुआ है। कांग्रेस नेताओं का तर्क है कि सूबे के बड़े नीतिगत फैसलों से लेकर संगठन के भीतर होने वाले फेरबदल तक हर एक चीज पर अंतिम मुहर दिल्ली की ही लगती है। इसलिए सेलेक्टेड सीएम का यह तर्ज केवल एक व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं बल्कि यह बीजेपी की पूरी कार्यप्रणाली और उसकी हाईकमान संस्कृति पर एक सोची समझी राजनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक है जिससे विपक्ष आने वाले दिनों में और धारदार बनाने की तैयारी में है। विपक्ष के सतीखे हमले को बीजेपी संगठन ने बिना वक्त गवाए तुरंत लपक लिया है। पार्टी के रणनीतिकारों ने गणेश गोदियाल के इस बयान को सीधे तौर पर जनता के जनादेश का अपमान करार दिया है। बीजेपी का साफ कहना है कि मुख्यमंत्री धामी के कुशल नेतृत्व में ही पार्टी ने साल 2022 के विधानसभा चुनाव में दोबारा ऐतिहासिक पूर्ण बहुमत हासिल करके सरकार बनाई थी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने उपचुनाव में जनता के बीच जाकर रिकॉर्ड मतों से अपनी जीत दर्ज कर अपना भारी जन समर्थन और राजनीतिक वजूद साबित किया है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस के पास अब जनता के बीच उठाने के लिए कोई ठोस मुद्दे नहीं बचे हैं, इसलिए वह पूरी तरह हताश होकर व्यक्तिगत आक्षेपों और विश्लेषणों का सहारा ले रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वर्तमान समय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के भीतर बीजेपी का सबसे बड़ा और विश्वसनीय चुनावी चेहरा है। पार्टी की पूरी चुनावी और राजनीतिक व्यू रचना उनके इर्द गिर्द ही घूमती है। यही वजह है कि जब कांग्रेस ने सीधे मुख्यमंत्री की राजनीतिक वैधता पर उंगली उठाई तो पूरी बीजेपी उनके बयान में ढाल बनकर खड़ी हो गई। पार्टी यह अच्छी तरह जानती है कि धामी की छवि पर लगने वाला कोई भी राजनीतिक दाग आगामी चुनाव संगठन को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए बीजेपी इस पूरे विवाद को विकास, स्थिर नेतृत्व और जनता द्वारा दिए गए प्रचंड बहुमत की कहानी के रूप में जनता के सामने पेश कर रही है ताकि विपक्ष के आरोपों की हवा निकाली जा सके। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अब पूरा विवाद महज एक सामान्य बयानबाजी या अखबार की सुर्खी भर नहीं है। असल में यह साल 2027 में होने वाले उत्तराखंड विधानसभा चुनाव का शुरुआती ट्रेलर है। कांग्रेस बहुत ही सलीके से दिल्ली बनाम उत्तराखंड और थोप गया नेता बनाम जनता का असली प्रतिनिधि का एक नया इलेक्शन नैरेटिव खड़ा करने की जमीन तैयार कर रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अपनी विकास योजनाओं, कड़े फैसले और स्थिर शासन के दम पर इस नैरेटिव को पूरी तरह से ध्वस्त करने में जुटी। उत्तराखंड की राजनीति अब ऐसे दौर में प्रवेश कर चुकी है जहां बुनियादी मुद्दों के साथ साथ शब्दों और परसेप्शन की लड़ाई भी बराबर की भागीदार बन गई है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सेलेक्टेड सीएम का यह विवाद आने वाले दिनों में और ज़्यादा तूल पकड़ने वाला है।
भले ही चुनाव अभी दूर हो, लेकिन इस बयान ने यह भी पूरी तरह साफ कर दिया है कि उत्तराखंड की आगामी सियासत केवल सड़क, बिजली, पानी और बुनियादी सुविधाओं के इर्द गिर्द ही सीमित नहीं रहेगी। लड़ाई अब इस बात पर भी केंद्रित होगी कि देवभूमि का नेतृत्व और उसका भविष्य आखिर तय कौन करता है। उत्तराखंड की स्थानीय जनता का सीधा जनादेश या फिर राष्ट्रीय पार्टियों का दिल्ली में बैठा शीर्ष नेतृत्व। जनता इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम और शब्दों का इस महायुद्ध को बहुत गहराई से देख रही है और उसका यही आकलन 2027 के चुनाव में राज्य के सारे राजनीतिक समीकरणों को पूरी तरह बदलने की ताकत भी रखता है।